अच्छा तो दोस्तों, ये था इस OLT का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। इस OLT के वेब पेज को खोलने के लिए जो आईपीज़ यूज़ होते हैं वो हैं 192.168.77254। अब हम इसी रेंज का आईपी अपने लैन कार्ड पे भी यूज़ करेंगे। उसके लिए हम अपने लैन कार्ड पे आईपीज़ असाइन कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि 772 उसी रेंज का मैंने अपने लैन कार्ड को आईपी लगाया हुआ है। तो हम इसका खोलते हैं वेब पेज। जैसे ही वेब पेज के लिए आईपीज़ लिख के आप एंटर करेंगे ब्राउज़र में, तो इसका लॉगिन पेज आएगा जिसमें एडमिन ही यूज़र लगाएंगे, एडमिन ही पासवर्ड लगाएंगे और लॉगिन करेंगे। ये आपका वेब पेज खुल चुका है OLT का। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ पोर्ट्स कनेक्टेड हैं जो ग्रीन शो हो रही हैं, जिसमें पॉन 1 है। ये 1 2 3 4 8 तक जो हैं ये पॉन पोर्ट्स हैं। इसी तरह से ये 1 2 3 4 ये गीगाबिट पोर्ट्स हैं ईथरनेट में, कॉपर में। और 5 और 6 जो है ये SFP पोर्ट्स हैं फाइबर की। तो इसमें एक सिक्योरिटी रीज़न है कि चूँकि फाइबर दूर से कनेक्ट होती है, तो कहीं गलती से कोई चीज़ ऐसी जो किसी और स्विच के साथ कनेक्ट हो जाए, उससे पहले हम इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। जो भी सिस्को का अगर स्विच हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम जिस पोर्ट पे हम कनेक्ट करेंगे अपनी फाइबर पोर्ट्स उस पोर्ट पे, सिस्को की उस पोर्ट पे हम एक कमांड लगाएंगे। तो आपको दिखाता चलूँ मैं। ये हमारे पास इसको का एक स्विच लगा हुआ है जो कि जिससे अपलिंक आ रही है OLT में। अब इसके मॉडल ये है सिस्को का 3750। अब इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये हमारी गीगाबिट पोर्ट 1 से कनेक्ट है। अब गीगाबिट पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और इसमें इंटरफेस GI101 ये स्टैक का स्विच है, तो 01 इसका आईडी है पोर्ट का। एंटर करते हैं। अब इस स्विच पे हम सिर्फ एक कमांड लगाएंगे जिससे हमारी पोर्ट जो है वो अप हो जाएगी OLT के साथ। अब वो कमांड है स्पीड और नो नेगोशिएट। ये देखें हमारी पोर्ट अप हो चुकी है सिस्को से। अब हमारी जो भी एक्सेस होगी या ट्रंक पोर्ट होगी वो तमाम वीलैंस ट्रांसफ़र हो जाएंगी OLT के अपलिंक में। तो चलते हैं वापस OLT की तरफ। सबसे पहला काम हमें ये देखना होता है कि हमारा अपलिंक एक्सेस में आ रहा है, ट्रंक में आ रहा है, या स्टैटिक का आईपीज़ हैं, या जो भी अगर राउटिंग में है तो स्टैटिक या डायनामिक आईपीज़ होंगे। तो अगर एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दो सूरतें हैं, ट्रंक और एक्सेस। अब सबसे पहले हम अपनी पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। पोर्ट बेस वीलैन में जाएंगे और ये चूँकि एक ट्रंक पोर्ट है जिससे हमारा अपलिंक आ रहा है, तो हम अपनी पोर्ट को भी जो कनेक्ट की है हमने, जैसे आप देख सकते हैं कि ये अप है, GE5 अप है, ये GE5 है, आप नज़र आ रही है। हम GE5 की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं। इसको एक्सेस की बजाय ट्रंक करके मॉडिफाई का बटन दबाएंगे। ऑलरेडी ट्रंक है। इसमें मैं वीलेंस भी आपको ऑलरेडी ऐड की हुई थी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। GE5 की ये पोर्ट वीलेन है 12 3011 3012। इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ। GE5 में हमारी तीनों वीलेंस ऐड हो चुकी हैं। अब हमें चलना है अपने ONUs की तरफ, अपने पॉन पोर्ट्स की तरफ, जिसमें से आप देखेंगे कि हमारी पॉन 1 जो है वो कनेक्टेड है किसी ONU या ज़्यादा ONU के साथ। उसकी डिटेल हम देख सकते हैं पॉन मैनेजमेंट में। ONU मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। एक ही ONU कनेक्टेड है इस वक्त।
ईपॉन 1 पे, जिसकी डिटेल्स खोल लें आप, बटन दबाएंगे डिटेल का तो इसकी डिटेल शो हो जाएंगी। ZTE का ONU है, मॉडल लिखा हुआ है, इसकी पावर, ट्रांसमिट पावर और रिसीविंग पावर और इसके बाकी जो भी इसके फीचर्स होंगे वो शो हो रहे हैं डिटेल्स में। वापस चलते हैं जनाब वीलैन्स में, वीलैन पोर्ट बेस्ड वीलैन्स में, और ईपॉन 1 पे हम एक्सेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। और डिफ़ॉल्ट वीलैन तो 1 होती है, जो कि आप देखेंगे कि उस पर अगर हम वीलैन 1 पे अगर यूज़ करेंगे तो हमारे आईपीज़ नहीं शो होंगे हमारी डिवाइस पे जो ONU के साथ कनेक्टेड है। इसको अनेबल करते हैं उस कार्ड को जो ONU के साथ कनेक्टेड है। इसको इनेबल का बटन दबाएं। जैसे इनेबल करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आइडेंटिफाइंग नेटवर्क की तरफ मतलब ये इशारा है कि हमारा नेटवर्क डेप्थ में है या अवेलेबल नहीं है। तो OLT में जाके हम इसकी वो वीलैन असाइन करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल हैं, ताकि हम नेटवर्क को एक्सेस कर सकें। ईपॉन 1 पे जाते हैं, एक्सेस पे क्लिक करते हैं, मॉडिफाई ऑलरेडी एक्सेस है तो खाली वीलैन हमें इसमें ऐड करनी है। 3011 ऐड करके देखते हैं, ऐड का बटन दबाएंगे तो वीलैन असाइन हो चुकी है। वापस चलते हैं लैन कार्ड की तरफ, जो लैन कार्ड कनेक्टेड है हमारे, ये देखें इंतहाई स्पीड के साथ ये नेटवर्क को शो करवा देता है। स्टेटस का बटन दबाएं, देखें ये हमारे आईपीज़ शो हो रहे हैं लैन कार्ड पे, ये आईपीज़ शो हो रहे हैं। मैं वीलैन चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अब हम ईपॉन 1 पे हम वीलैन चेंज करने लगे हैं 3012। आपने देखे होंगे आईपीज़ इसमें नज़र आ रहे थे आपको, 10.30.11 था। अभी जैसे ही इसकी वीलैन चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा आईपी। हम 3012 असाइन करने लगे हैं एक्सेस पोर्ट ईपॉन 1 को। जैसे ही हमने वीलैन चेंज की, आप इसके स्टेटस में जाके देख सकते हैं। ये एक दफ़ा मेरे ख्याल में इसको डिसेबल और इनेबल कर लेते हैं ताकि ये दोबारा DHCP से आईपीज़ ले सके। ये देखें जनाब 10.30.11 था, अब ये 12 हो गया है, यानी वीलैन 3012 हमारी असाइन हो चुकी है ईपॉन लाइन को। इस पे जितने भी ONUs लगाते रहेंगे, इस ईपॉन लाइन पे सारे के सारे ONUs 3012 पे ही कॉन्फ़िगर होंगे। अब नेटवर्क में हमें मुख्तलिफ पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक ही वीलैन पे अगर 64 ONU लगाते हैं, उस पर डिवाइसें भी आप ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आने का खदशा होता है। तो हम उस पर भी देख लेते हैं कि हम एक्सेस की बजाय इसको ट्रंक पोर्ट, एज ए ट्रंक पोर्ट ईपॉन को यूज़ करेंगे। ट्रंक कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ईपॉन 1 पे ईपॉन 1 को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने एक्सेस की बजाय ट्रंक को सिलेक्ट किया और मॉडिफाई का बटन दबा दिया। सबसे पहले तो हम ईपॉन की इसकी लाइन टाइप जो है वो चेंज करेंगे। ये देख सकते हैं आप ट्रंक हो चुकी है। अब इसको दोबारा सेलेक्ट करके इसमें वीलैन्स ऐड कर देंगे, जो जितनी वीलैन्स हमें चाहिए होंगी। अभी हमारे पास 2 हैं तो दोनों ही असाइन कर देते हैं, 3011 और 3012 दोनों ही लिखने के बाद कॉमा लगाना है दरमियान में, ऑब्वियस है। ये ऐड का बटन दबाएंगे, ये दोनों वीलैन्स हमारी ईपॉन 1 की ट्रंक पोर्ट में ऐड हो जाएंगी। अब इसके बाद हमारा अगला काम शुरू होता है कि हमारी ट्रंक पोर्ट तो बन गई है ईपॉन 1। अब इसमें हमें हर ONU पे अपनी मर्ज़ी की वीलैन चाहिए होगी। तो उसके लिए जनाब हम पॉन मैनेजमेंट में जाएंगे, यहाँ पे हम एक सर्विस असाइन कर देंगे जिसमें मुख्तलिफ वीलैन्स होंगी। हम सर्विस असाइन करने के लिए कोई सर्विस का नाम रखेंगे। जैसे मैं नाम रख देता हूँ
SFU 3011 ऐड का बटन दबाएं, ट्रांसपेरेंट, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहने दें। ऐड का बटन दबाएं, ये हमारी एक सर्विस ऐड हो जाएगी। उसी सर्विस को हम, ये देखें सर्विस ऐड हो चुकी है, उसी सर्विस पे हम चेक लगाते हैं उस पर, और बाकी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है हमें, तो उसको इस सर्विस को हम टैग कर देते हैं किसी मखसूस वीलैन के साथ। पोर्ट हम 1 ही यूज़ करेंगे, चूँकि ये 1G का ONU है, तो जितनी भी पोर्ट्स आपने 1 से लेके 4 तक भी कर सकते हैं अगर 4 पोर्ट्स का ONU है आपके पास। तो चूँकि इसमें एक ही है तो हम इसमें एक पोर्ट 1 ही लिख देते हैं, टैग करते हैं। टैग के बाद वो वीलैन डिसाइड करते हैं जो हमने इस पर टैग करनी है, 3011। मैं इसका नाम 3011 रख रहा हूँ, इसलिए वीलैन भी 3011 ही यूज़ करूँगा, और कॉन्फ़िगर का बटन दबाएंगे। ये देखें जनाब, हमारी सर्विस कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब हमें ज़रूरत है, आपको एक चीज़ मेरे ख्याल में देख लेनी चाहिए हमें दोबारा, कि हमें एक्सेस करने के बाद हमारा जो नेटवर्क था वो अवेलेबल हुआ था 3012 पे। स्टेटस में जाके ये देखें 3012 पे था। अगर हम इसको दोबारा डिसेबल करके इनेबल करते हैं तो चूँकि ये पोर्ट ट्रंक हो चुकी है, इस वजह से हमारा नेटवर्क एक्सेसिबल नहीं होगा। ये देखें एक्वायरिंग आईपीज़ एक्वायरिंग की तरफ जाएगा अभी हमारा लैन कार्ड, यानी कि हमारा नेटवर्क एक्सेसिबल नहीं है चूँकि पोर्ट ट्रंक हो चुकी है। तो आगे चलते हैं जनाब, हमारे ONU मैनेजमेंट पे चलते हैं। ONU जो भी लगा हुआ है हमारा, उस पर हमने सर्विस खाली टैग करनी है, अपने बाइंड करना है उसको। तो उस ONU को क्लिक करेंगे जिस भी ONU पे हमने सर्विस टैग करनी है। तो सर्विस टैग करने के लिए जैसे ही आप ONU पे क्लिक करते हैं, डिटेल्स हमारे सामने आ जाती हैं। पॉन ID 1 है, ONU ID 0 है, मैक उसका सामने आ जाता है, जो भी ONU का मैक होता है। लाइन प्रोफाइल ID हमें ऐड करना है जो कि हमेशा 1 होगा, और सर्विस प्रोफाइल ID हमें ऐड करना है, जो कि आपने जैसे सर्विस मैनेजमेंट में, सर्विस प्रोफाइल मैनेजमेंट में जो भी आपने सर्विस कॉन्फ़िगर की थी उसका आईडी यहाँ से देख लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि उसका आईडी 11 है। तो ONU मैनेजमेंट में वापस हम जाके ONU पे क्लिक करते हैं, डिटेल्स आ गई हैं, लाइन ID 1 लगाते हैं और सर्विस प्रोफाइल वही 11, और इसका कोई नाम रख देते हैं इस ONU का। जैसे ये ONU कहाँ पे जाके यूज़ होगा, कौन सी जगह है या कौन सा एरिया है, तो उसका स्पेसिफिकली तो हम एरिया ही लिखते हैं। जैसे ये फ़र्ज़ करें ये स्ट्रीट 4 में इस्तेमाल होगा, तो स्ट्रीट 4 लिख देते हैं इसको, और ख़ाली बाइंड का बटन दबाएंगे आप, ये सर्विस बाइंड हो जाएगी उस ONU के साथ। सर्विस तो बाइंड हो चुकी है। अब हमें ये करना है कि इस ONU को एक दफ़ा सर्विस रीस्टार्ट करवानी है। इस ONU पे दोबारा क्लिक करें, अप्लाई का बटन दबाएं, और ये सर्विस रीस्टार्ट हो जाएगी। उसकी पॉन एक दफ़ा बंद होगी और एक दफ़ा दोबारा चलेगी और सर्विस अवेलेबल हो जाएगी। अब दोबारा जाएं लैन कार्ड पे और इसको एक दफ़ा डिसेबल करें, दोबारा इनेबल का बटन दबाएं। आप देखेंगे कि हमारी जो एक्सेस पे हम यूज़ कर रहे थे वो 3011 थी वीलैन, अभी सॉरी 12 थी, 3012 थी। तो अभी जो हमें सर्विस बाइंड करने के बाद जो अवेलेबल हुई है वो भी देख लेते हैं। स्टेटस में जाएं, डिटेल में जाएं, ये देखें जनाब आपके आईपीज़ चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब है पीछे 3011 पे जो भी DHCP था उसने आईपीज़ साइन कर दिए हैं ONU को। तो यहाँ तक ये बातें सारी क्लियर हैं। हम इसके DNS और ये वो सब कुछ आ चुका है। अब हम इसका इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। दोबारा एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको दोबारा डिसेबल करते हैं और वापस इस सर्विस को, एक और सर्विस हम ऐड करते हैं इसमें। ये सर्विस हमने ऐड की थी 3011 पे, अब हम सर्विस चेंज करेंगे 3012 पे भी एक दफ़ा साइन करके चेक करते हैं। इसका मैं नाम रख देता हूँ SFU 3012, और उसी तरह से एक दफ़ा छोड़ देंगे और ऐड का बटन दबाएंगे।
हमारी सर्विस, नई सर्विस ऐड हो जाएगी। उसका आईडी भी एक दफ़ा गौर से देख लेते हैं। ये देखें, इस सर्विस का आईडी है 12। अब इस सर्विस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम इसको टैग करेंगे। पोर्ट वही 1 है और VLAN इसमें डालते हैं, पहले में डाली थी 3011, इसमें डालेंगे 3012 और कॉन्फ़िगर का बटन दबा देंगे। अपनी प्रोसेसिंग के बाद OLT डिस्प्ले करवाएगी सर्विस। ये देखें 3012 सर्विस ऐड हो चुकी है, कॉन्फ़िगर हो चुकी है। वापस ONU पे चलते हैं। ONU पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स आ गई सामने। लाइन प्रोफाइल आईडी डालेंगे वही 1, और चूँकि सर्विस प्रोफाइल आईडी चेंज हो चुका है वो ही लगाएंगे हम जो चेंज हुआ है 12। और इसका नाम भी कुछ रखेंगे, ये फर्ज करें गली नंबर 5 में जा रहा है, इसको मैं स्ट्रीट 5 लिख देता हूँ। स्ट्रीट 5 लिख दिया। बाइंड का बटन दबाएंगे और उसके बाद सेम उसी तरह से सर्विस को रीस्टार्ट करने के लिए हम ONU पे क्लिक करेंगे, अप्लाई का बटन दबाएंगे। ONU फ़ौरन एक दफ़ा पॉन बंद करेगा, फिर दोबारा स्टार्ट करेगा और सर्विस अवेलेबल कर देगा अपनी तमाम पोर्ट्स पे जो भी असाइन की होंगी। तो हम चलते हैं वापस अपने लैन कार्ड की तरफ, उसको अनेबल करते हैं तो देखते हैं आईपीज़ दूसरे DHCP के शो होते हैं नहीं होते हैं। ये देखें, इसका बहुत अच्छी प्रोसेसिंग है, बहुत फ़ौरन ही शो हो जाता है नेटवर्क। और स्टेटस पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ये देखें हमारी दूसरी VLANs के IPs आ चुके हैं हमारे ONU पे। तो जनाब यहाँ तक के लिए आज का काम था। आगे जो भी हमारी फर्दर आपको ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे भी आप को ज़रूरत पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आता है, काम करने में प्रॉब्लम आता है, आप हमसे हर वक्त पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अवेलेबल रहेंगे हर वक्त। तब आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।